प्रहलाद जी को कण कण में भगवान दिख रहे थे। पिता ने पूछा क्या इस खंबे पे भगवान है? गर्व से कह दिया हाँ, कॉन्फिडेंस से कह दिया हाँ है। खंबा पर प्रहार किया, टूटा, खंबा टूटा, नरसिंह भगवान निकल आए। जो प्रहलाद जी के पास कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, वह विश्वास यदि हमारे अंदर आ जाए तो भगवान आज भी दिख रहे हैं, पर हम देखना ही नहीं चाहते। ईश्वर के दिखने में कमी नहीं है भक्तों, हमारे देखने में कमी है, वो विश्वास नहीं है। पुनी ताल मंजीरा बजाती फिरे मीरा, मतवाली सी चाह कहां। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां। और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी खरताल बजाती हुई स्त्रियां दिखाई पड़ जाती हैं, झांझ मजीरा बजाती हुई स्त्रियां नजर आ जाती हैं, पर वो झांझ मजीरा तो बाजार से मिल जाएंगे, पर मीरा वाली वो चाहत कहां से लाओगे? हाँ, झांझ मजीरा तो बाजार से खरीद लोगे, मीरा वाला प्यार, मीरा वाली चाहत कहां बाजार से मिलेगी? इसलिए मीरा जैसी दृष्टि हो तो ईश्वर आज भी है, प्रहलाद जैसी दृष्टि हो तो ईश्वर आज भी कण कण में व्याप्त हैं। हम देखने वाले कमजोर पड़ गए हैं, दिखने वाला परमात्मा तो तब भी ज्यों का त्यों था, आज भी ज्यों का त्यों है। उसमें कमी नहीं आई, हम में कमी आई है। इसलिए ध्रुव जी महाराज ने तप किया, और तप के बल से भगवान का दर्शन उन्होंने जाकर नहीं किया, स्वयं भगवान अपने भक्त को दर्शन देने के लिए इस धरती पर आ गए। दर्शन करने के लिए भगवान ध्रुव जी को दर्शन देते नहीं हैं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों के दर्शन के लिए तो स्वयं भगवान भी लालायित रहते हैं। भगवान अत्यधिक प्रेम करते हैं भक्तों से। भगवान बहुत प्यार करते हैं अपने भक्तों से। कितना प्यार करते हैं? जितना प्यार एक गाय अपने बछड़े से करती है, उतना प्यार भगवान अपने भक्त से करते हैं। जितना प्यार एक माँ अपने पुत्र से करती है, उतना प्यार भगवान अपने भक्त से करते हैं। ध्रुव जी को 6 महीने की तपस्या के बल पर 36,000 वर्षों का राज्य दे दिया। इतनी सी मेहनत और इतना बड़ा उसका परिणाम, फल। दुनिया की कोई बैंक इतना ब्याज नहीं देती होगी जितना ब्याज भगवान देते हैं। और हम कहते हैं भगवान जब देने पे आते हैं ना, तो तुम्हारी झोलियां भी कम पड़ती हैं। इसलिए भगवान से मांगा करो, भगवान से कहा करो मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। जमाने के मत बनो, भगवान के बनने में ज्यादा फायदा है। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ध्रुव जी ने भगवान को पाया, 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं ध्रुव जी महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और ध्रुव जी जब भगवान के धाम को गए ना, तो अकेले नहीं गए, अपनी माँ को साथ में ले गए। कहते हैं बेटा लायक हो तो अपने माँ बाप का भी उद्धार कर देता है, और नालायक हो तो अपने माँ बाप को भी स्वर्ग से निकाल के नरक में ले जाता है। इसलिए पुत्र के अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव उसके माँ बाप पर जरूर पड़ता है। इसलिए हम कहा करते हैं आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि आपके पूर्वज, आपके माता पिता, दादा परदादा सब भगवान के धाम को चले जाएं। नहीं उनकी अधोगति हो जाएगी आपके कुकर्म से। मनु जी महाराज के एक पुत्र की कथा हमने आपको सुनाई, अब दूसरे पुत्र की चर्चा श्रवण कीजिए। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। परीक्षित ने कहा प्रियव्रत जी तो सन्यासी थे, अर्थात विवाह नहीं करना चाहते थे, पर किया। बोले ब्रह्मा जी ने समझाया तो उन्होंने विवाह किया। और श्री
प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेद्र, आग्नेद्र के नाभि के अंग, फिर ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव जी के 100 बेटे थे। सारे बच्चों को ऋषभ देव जी ने दिव्य उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामान नरहते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका ये न सत्वम सुद्यई दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये मनुष्य का शरीर हमें क्यों मिला है, इस पर कहा है ऋषभ देव भगवान ने। ऋषभ देव जी अपने बच्चों को बिठाते हैं और दिव्य उपदेश करते हैं। पिता का धर्म क्या है जानते हैं? सिर्फ पुत्र को जन्म दे देना ये धर्म नहीं है। पिता का धर्म है बच्चों को ऐसी शिक्षा दो जिससे वह अपना तो कल्याण करें, अपने आने वाले बच्चों का और पीछे पूर्वजों का भी कल्याण करें। ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार दो जो अपने बच्चों को केवल पेट भरने की विद्या ना सिखाना। पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। और आजकल के माँ बाप बच्चों को क्या सिखाते हैं? केवल पेट भरना। बेटा कैसे भी कमा के खा लेना। अरे खाना तो पशु पक्षी भी सिखा ही देते हैं अपने बच्चों को। शेरनी का जो बेटा है ना, शावक, उसे भी माँ शिकार करना सिखाती है। जब छोटा होता है शेर का बच्चा तो दौड़ के चला जाता है, तो शिकार भाग जाता है, हिरण भाग जाता है। तब उसकी माँ सिखाती है ऐसे नहीं जाके खड़े होना, ऐसे तो भूखे मर जाओगे, जरा चुप के जाना, घास में छिप के जाना, तुम्हें हिरण देख ना ले, देखेगा तो भाग जाएगा। तो शेरनी ना छिप के जाती है और यही टैलेंट अपने बच्चे को सिखाती है शिकार कैसे करना है। तो पेट भरने का गुण तो पशु पक्षियों में भी अच्छे से आता है। पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि पेट भरना ही पर्याप्त नहीं है मेरी माँ, फिर क्या है? बोले पेट भरने से काम नहीं बनेगा। ये मनुष्य का शरीर सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मिला, बल्कि आत्म कल्याण करने के लिए मिला है। भव सागर से पार जाना है तो यह मनुष्य का शरीर ही है, दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरा कोई साधन नहीं। केवल भगवान का नाम ही आपको भव सागर से पार लगाने वाला है। इसलिए केवल नाम का आश्रय लो, केवल भक्ति का आश्रय लो। ऋषभ देव जी के उपदेश से 100 बच्चों में सबसे बड़े श्री भरत जी महाराज को दिव्य ज्ञान हुआ। न तो योगेश्वर हो गए और भरत जी महाराज ने सब कुछ छोड़कर, राजपाट छोड़कर, भरत जी सब छोड़कर, पत्नी पुत्र राज्य सब छोड़कर गंडकी के तट पर भगवान का चिंतन करने लगे। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा सुख कहाँ है? पकड़ने में कि छोड़ने में? सुख ज्यादा पकड़ने में है कि छोड़ने में? बोलो मेरी माँ। चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप अपना एक हाथ दूसरे हाथ से जरा पकड़ो, एक हाथ को दूसरे हाथ से कस के ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जोर से ऐसे पकड़ो, कस के, और जोर से दबाओ, और जोर से दबाओ मैया, और जोर से दबाओ, पकड़ो बेटा, और जोर से दबाओ, और जोर से, और कस के दबाओ। अब जरा छोड़ दो। अब बताओ, अभी आपने पकड़ा था, पकड़ने में अच्छा कंफर्टेबल लग रहा था कि छोड़ने में? पकड़ने में अच्छा था कि छोड़ने में? क्या है? पकड़ने अच्छा था कि छोड़ना अच्छा है? वही हम कह रहे हैं, पकड़ने में आप सुखी नहीं थे, छोड़ने में आप सुखी हैं। संसार को आपने पकड़ रखा है, यही आपके दुख का कारण है। जिस दिन संसार को छोड़ दोगे उसी दिन सुखी हो जाओगे। आप सुखी क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपने पकड़ के रखा। किसने कहा आपको पकड़ने के लिए? किसी ने नहीं, जबरदस्ती। ज्यादा होशियारी है आपकी, बहुत होशियार बनते रहते हैं। एक गधा था, धोबी ने कपड़ों का गट्ठा लादा और धोबी घाट ले गया। आज संयोग से गधे को बांधने की रस्सी धोबी भाई साहब घर में भूल गए। अब गधे को बांधे कैसे? अब तालाब में गधा खड़ा, अब कैसे बांधे? धोबी परेशान थे। तभी एक संत जी वहां से गुजरे। संत जी ने कहा, भैया क्या हुआ? धोबी
ने कहा कि आज हम जरा रस्सी भूल गए। संत जी ने रस्सी तो नहीं दी पर उपाय दे दिया। सुनो, तुम रोज गधे को कहां बांधते थे? बोले यहां पर। तो आज भी बांध दो। अरे बोले रस्सी नहीं लाए। अरे झूठ मूठ का बांध दो, गधा है, उसे थोड़ी पता कि तुम रस्सी भूल गए हो। रस्सी भूल गए हो ये बात तुम्हें पता है, गधे को नहीं पता। तो गधे को वहां खड़ा किया, झूठ मूठ का उसके गले में हाथ डाला और जैसे रोज सच्ची का बांधता था आज झूठ मूठ का बांध दिया। अच्छा, गधे को लगा मैं बंध गया, क्योंकि गधा तो गधा। सारे कपड़े धुल दिया धोबी ने, देखा गधा जहां की तहां खड़ा। अच्छा, गधे को लगा मैं बंधा हूं। सारे कपड़े धुल कर धोबी ने गट्ठा उठाया और धोबी ने गधे की पीठ में रखा और गधे को एक लाठी मारी, चल गधा आगे ना बढ़े। तब तक महात्मा जी आए। धोबी ने कहा महात्मा जी आपने क्या मंत्र पढ़ा, गधा तो आगे नहीं चलता। संत जी ने कहा तूने ये बता इसे खोला कि नहीं, तू ये बता इसे तूने खोला कि नहीं। धोबी ने कहा मैंने तो नहीं खोला, जब बांधा ही नहीं तो खोलूं कहां से। संत ने कहा बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय तो किया था, खोल मत, खोलने का अभिनय तो कर, ये गधा है। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, उसे लगा खुल गया तो गधा चल पड़ा। अच्छा, गधा बंधा नहीं था लेकिन उस गधे ने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। उसी प्रकार वो गधा और कोई नहीं है। हम सभी वो गधे हैं जो बंधे नहीं हैं लेकिन अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं। आप अपने आप को मानते हैं बंधा हुआ, मैं पत्नी से बंधा हूं, पति से बंधा हूं, पुत्र से बंधा हूं, पुत्री से बंधा हूं, जिम्मेदारियों से बंधा हूं। आज की आज आपकी मौत आ जाए और मरना हो तो बताओ जाओगे कि नहीं? जैसे खड़े हो वैसे ही जाओगे, जाना पड़ेगा। मतलब तुम बंधे नहीं हो लेकिन सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे थे। सारी जिंदगी आपकी अज्ञान में निकल जाती है। कोई किसी से बंधा नहीं है लेकिन मान बैठे हैं उस गधे की तरह कि हम बंधे हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बंधन चाहते ही हो तो भगवान की भक्ति का बंधन स्वीकार कर लो, भगवान के हो जाओ। भगवान के बंधन में रहोगे तो फिर भी कल्याण है। संसार के बंधन में तो किसी का कल्याण नहीं हुआ, तुम्हारा क्या होगा? आज मैं ये सवाल अपने आप से कर रहा था, जैसे माना कि आप लोग अपनी पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को, वस्तु को मानते हैं, ये मेरी है। मैं क्यों मानता हूं इसे अपनी? मैं इसे अपने पास, मैं ये नहीं कहता कि पत्नी को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, पुत्र को छोड़, मैं ये बिल्कुल, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम सबको छोड़ दो। सबको छोड़ना नहीं है, सबके पास रहना है, पर पास रहकर भी अंदर से ये भाव बना रहे कि ये मेरे नहीं है, ये वस्तु मेरे पास है, मैं इसका उपयोग करता हूं, प्रयोग करता हूं, लेकिन मैं इसे अपनी दिल से ना मानूं कि ये मेरी है। एक दिन मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। पत्नी के साथ व्यवहार करो, साथ में रहो, बोलो, सब ठीक है, लेकिन दिल से उसे अपनी ना मानो, क्योंकि एक दिन वो तुम्हें छोड़ के जाएगी। यदि अपना मान लिया और गई तो रोना पड़ेगा तुम्हें उसके नाम पर। तुम्हारा पति है, उसके साथ व्यवहार करो, बोलो, चालो, सब निभाओ व्यवहार संबंध, लेकिन उसे अपना ना मानो। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ महाराज जी अपना किसे माने? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान को अपना मानो। ये संसार के लोग व्यवहार के लिए तुम्हें मिले हैं। ट्रेन में तुम्हें सीट मिलती है, रिजर्वेशन कराया है तो सीट मिली है बैठने के लिए। अब तुम दावा ठोकने लग जाओ ये सीट मेरी है, तो बताओ कितनी देर के लिए तुम्हारी है? उतनी देर के लिए तो है जितनी देर तुम्हारा स्टेशन नहीं आया। स्टेशन आ गया, उसके बाद स्टेशन निकल गया, अब कहो कि हमारी है। दूसरा दावा ठोकेगा ये मेरी है। जिसे 10 मिनट पहले तक तुम अपनी कह रहे थे, तुम्हारा स्टेशन आने तो दो, स्टेशन तुम्हारा निकला कि दूसरा आदमी दावा ठोकेगा ये सीट मेरी है। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर तुम्हारा, तुम झूठे ही कहते थे ये मेरा है। अरे पागल, बैठने के लिए सीट मिली है, बैठो। यात्रा करने के लिए मिली है, यात्रा करो, पर मेरी है, मेरी है, ये पागलपन क्यों? पत्नी भी सीट है एक प्रकार की, पति भी सीट है एक प्रकार की, पुत्र भी सीट है एक प्रकार की। व्यवहार निभाओ,
यात्रा में हो, यात्रा करो। ये सब यात्री गण है, पत्नी यात्री गण है, पति यात्री है, पुत्र यात्री है, सब यात्राएं अच्छी हैं। लेकिन अब आप दावा ठोको ये मेरा है, चलो ठीक है। जिस बेटे को तुम आज कहती हो ना ये मेरा बेटा है, तुम्हारा स्टेशन आने दो। कुछ दिन बाद पत्नी का स्टेशन आएगा, पति चढ़ जाएगी और कहेगी ये पति मेरा है। तुम्हारा अधिकार खत्म, पत्नी का चालू। हाँ या ना? नकार दो मेरी बात को, कैसे नकारोगे? कहते थे ना मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। आ गई पत्नी, कह रही है मेरा पति है, लेके चली गई तुमको छोड़ के। अब कह लो, अब ये बचा तुम्हारे पास, कुछ नहीं है तुम्हारा। जबरदस्ती तुम कहती थी मेरा है मेरा। इसलिए कहता हूं व्यवहार तो निभाओ, पर अपना ना मानो। मानोगे तो रोना पड़ेगा। ना पुत्र तुम्हारा है, ना पति। पति का स्टेशन आएगा, पति भी उतर जाएगा। रोती रहना कि पति चला गया। क्या तुम्हें पता नहीं था कि एक दिन तुम्हारे पास जितने लोग हैं सब मरेंगे? याद रख लो, कान खोल के सुन लो, जितने लोग तुम्हारे साथ हैं सब एक दिन मरेंगे। मानो ना मानो, मर्जी आपकी है। इस सच्चाई से कब तक भागोगे? आदमी सोचता मैं मरूं ही ना। अरे कैसे नहीं मरेगा? तेरे बाप दादे मर गए, तू नहीं मरेगा? कब तक जिएगा? और जी के इतना करेगा भी क्या? इसलिए सत्यता को स्वीकार कर लो। मैं यहां मेहमानी करने आया हूं, मेहमान हूं। मेरा असली घर ये नहीं है। असली घर तो भगवान के चरणों में है। भगवान के चरण ही मेरा ठिकाना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। भगवान के चरणों को स्मरण रखो। भगवान ही तुम्हारे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं में राम चंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान ही हमारे हैं, लेकिन हम उन्हें अपना ना मानकर संसार को अपना मानते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब तुम ही अज्ञान में जीते हो तो हम करें क्या? भगवान करें क्या? तुम जो रोते हो ना, तुम्हारे रोने के जिम्मेदार तुम ही हो। इतनी मोह ममता काहे फैलाते हो? क्यों नहीं ज्ञानमय जीवन व्यतीत करते? मैं ये नहीं कहता सब छोड़ दो, सबके बीच में रहो, पर सबके बीच में रहकर ये मान के चलो कि ये मेरे नहीं, गोविंद मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ को अपना नहीं मानता, कीचड़ को गले नहीं लगाता। कीचड़ की बूंद गिर भी जाए तो कमल उसे नीचे गिरा देता है। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ खिला रहता है, वह आकाश की तरफ देखता है, उसी प्रकार संसार के कीचड़ में रहते हुए भी सदा दृष्टि भगवान के चरणों में रखनी चाहिए। इससे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। अब इस सच्चाई को स्वीकार ना करो, सत्य को गले ना लगाओ, तो फिर तुम्हारे रोने का, तुम्हारे दुख का जिम्मेदार तुम स्वयं ही हो। कोहू ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, और आरोप लगाता है भगवान ने दुख दिया। भगवान ने नहीं दिया, तुम्हारे अज्ञान ने, तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे बुरे कर्मों ने तुम्हें दुख दिया है। और तुम ठाकुर जी को, भगवान को आरोप लगाते हो, लगाती हो, भगवान ने दुख दिया। भगवान की कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे कि उन्होंने आपको दुख दिया। प्रिय भक्तों, भरत जी सब छोड़ करके गंडकी तट पर चले गए और वहां नारायण 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 का उच्चारण करने लगे। श्री भरत जी महाराज का मन भगवान के श्री चरणों में लग गया। एक दिन क्या हुआ, देखो इस मन का भरोसा ना करना, ये मन कहीं लगाना मत। एक दिन भरत जी भगवान का नाम जप रहे थे नदी के किनारे, तभी उस नदी में एक मृग का बच्चा, मृगी का बच्चा बहता हुआ जा रहा था। भरत जी को दया आई, जल में कूद गए और उस मृग के बहते हुए बच्चे को बचाकर कुटिया पर ले आए। शायद नहीं बचाते तो वो बच्चा मर जाता। उस मृग की जान बचाना तो अच्छा था, पर भरत जी से गलती क्या हो गई, भरत जी उस मृग के बच्चे से मोहब्बत करने लग गए, प्रेम करने लगे। मेरा मृग, मेरा मृग, मेरा मृग। और अब उसे खिला रहे हैं, उसे आग में सेक रहे हैं, उसे पानी पिला रहे हैं, उसके हाथ फेर रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, वो इनका मुंह चाट रहा है, ये उसे प्यार कर रहे हैं। मतलब जो समय भगवान के लिए था, अब वो समय मृग में जाने लगा, मृग में खर्च होने लगा।
और मृग का इतना आकर्षण हुआ भरत जी पर, इतना प्रभाव डाला उस मृग ने कि भरत जी की जब मृत्यु आई तो भरत जी उस मृग का चिंतन कर रहे थे, मेरे बाद इस मृग का क्या होगा, मेरे बाद इस मृग का क्या होगा। और मृग का चिंतन करते 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 भरत जी प्राण त्यागते हैं। और जब प्राण निकले तो भरत जी जैसे संत को मृग बन के आना पड़ा। क्या बन के आना पड़ा? अंते यामति सागति। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, मरते समय पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, नाती पोतों में मन ना लगाना, भगवान में लगाना। लगाओगे मन संसार में तो जहां लगा है वही बन के तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए भरत जैसे संतों की दुर्गति हुई तो हम और आप तो सामान्य जीव हैं, सामान्य व्यक्ति हैं। भारत जैसे तपस्वियों की दुर्गति हो गई, मृग बन के यमराज जी के पास गए। यमराज जी ने पूरा हिसाब किताब देखा, बोले आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, सो आपको मृग बन के जाना पड़ेगा। मृग बन के आ गए भरत जी। इसलिए कहते हैं मन यहां वहां ना लगाना, मन भगवान के श्री चरणों में लगाना, कोई फायदा नहीं। अच्छा, जब आदमी मरने लगता है ना, तब उसके रिश्तेदार, गांव वाले, मोहल्ले वाले आकर रोते हैं। आदमी मर रहा, सच्ची बताएं संसार वाले सुख से मरने भी नहीं देते। जब आदमी मरने की स्थिति में पहुंचता है तो उसे हिला हिला के कहते हैं हमें पहचानो, हमें पहचानो, हमें। अब क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? मरने दो शांति से। मरते हुए आदमी को देखकर लोग पहुंचते हैं और उसका कोई हाथ पकड़ के हिला रहा, भैया हमें पहचानो, हमें पहचानो। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? क्या होगा बताओ? मरता हुआ आदमी आपको पहचान भी लेगा तो क्या फायदा है आपका? मैया है कोई फायदा? इसलिए शांति से मरो, चक्कर में ना पड़ा। जब तक आदमी मर ना जाए रिश्तेदारों को फोन ना लगाया करो। ये रिश्तेदार आते हैं जबरदस्ती रोते हैं, कभी गिलास भर पानी नहीं दे। आप जरा 2000 रुपए मांगना अपने रिश्तेदारों से, मुकर जाएंगे और रोने बराबर आएंगे। 2000 की जरूरत पड़ जाए मुसीबत में नहीं देंगे, रोने बराबर आएंगे। ये काहे तुम भीड़ जमा करते हो? काहे इन लोगों को तुम बताते हो? जो आदमी तुम्हारे मुसीबत में तुम्हारे साथ नहीं था, अब वो आंसू बहाने आ रहे हैं और इनके चक्कर में कहीं तुम्हारी दुर्गति ना हो जाए। सुनना, जब आदमी मरने लगता है तो रिश्तेदार आते हैं, लोग आते हैं, मोहल्ले, भैया हमें पहचानो। अरे तुमसे मांगा था भैया, जरा जरूरत है, जरा हमें 500 रुपये देना। नहीं है साहब, नहीं है। जब मांगे थे तब दिया नहीं और अब रोने आ गए। बताओ, अब हिला रहे हैं पहचानो, पहचानो। तुम्हें पहचानेंगे तो क्या फायदा होगा हमें? अब ये समय संसार के लोगों को पहचानने का नहीं है, अब ये समय भगवान को पहचानने का है। भक्तों, भगवान को पहचान लोगे तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा जाओगे। और ये संसार को देखते देखते मर गए। संसार के लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना। ये तो आज रो रहे हैं, 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले मांग मांग कर खाएंगे। एक और देना जरा। हाँ, 13 दिन बाद ये लोग हंसते नजर आएंगे, मुस्कुराते नजर आएंगे, मांग मांग के रसगुल्ले खाएंगे। एक और लाना, बढ़िया बनाया है। ये तो चाहते ही थे तुम कब मरो, कब तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएं। और तुम जबरदस्ती इनमें मोह करते थे, मेरा ये मेरा वो। मरो तुम, ये रसगुल्ले खा रहे हैं। तुम देखते होंगे ऊपर से ना मरने वाला तो रोता होगा, हे भगवान इनके लिए हम मरते रहे, इनके लिए हम रोते रहे, जो ये रसगुल्ले छान रहे हैं। इसलिए ये झूठी मोह ममता में ना, ये सब झूठा है। ये मोह ममता सब झूठी है। भगवान में मन लगाओ, कल्याण होगा। इसलिए हमारे साधु संत बढ़िया सा कहते हैं, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। है ना? उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले।
इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब मरना, अच्छा मरते हुए आदमी को देख के रोया ना करो। अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है ना, अभी मत रो, अभी थोड़ी मरा है। अभी क्या करो, कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान का नाम सुनते सुनते मरेगा, उसका कल्याण होगा। मरते हुए आदमी के मुख में तुलसी का दल डाल दो, गंगा जल डाल दो, भगवान का नाम सुनवाओ, कल्याण होगा। रोने से कोई फायदा नहीं। ये दुनिया के लोग पागलों की तरह व्यवहार करते हैं। तुम्हारे रोने के चक्कर में उसका लोक परलोक सब बिगड़ जाता है, 84 का चक्कर बिगड़ता है। इसलिए सावधान, खासकर बच्चों को, बेटों को, तुम्हारे पिताजी मर रहे हैं, तुम्हारे दादाजी मर रहे हैं, उनके मुंह में जल्दी से गंगा जल डाल दो, तुलसी का दल डाल दो और कीर्तन करने बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीमन नारायण का उच्चारण कराओ। ब्राह्मण को बुलाओ, बोले गीता पाठ सुनाओ। गीता श्लोक सुनते सुनते प्राण त्यागेंगे। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन आज के जमाने में ये सब कुछ नहीं है। इसलिए आदमी की बहुत ज्यादा दुर्गति होती है, घोर नरक जाता है। यदि नरक की यातनाओं से बचना है तो भगवान के नाम का आश्रय लिया करो। भरत जी दूसरे जन्म में मृग बन के आए, मृग का शरीर त्यागा, तीसरी बार उन्हें मनुष्य का शरीर फिर से मिला, एक अवसर मिला। यह जो मनुष्य का शरीर है ना मेरी माँ, ये सप्लीमेंट्री है। बच्चों की सप्लीमेंट्री आ जाती है। सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या है, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, मतलब वो अभी पास भी नहीं हुआ, फेल भी नहीं हुआ, अब फिर से एग्जाम देगा, अच्छे पढ़ेगा तो फिर पास हो जाएगा। सप्लीमेंट्री का अर्थ है ना पास हुआ है ना फेल। ये जो सप्लीमेंट्री है ना, ये एक अवसर होता है, एक मौका होता है फिर से उस क्लास को पार करने का। उसी प्रकार ये जो मनुष्य का शरीर है, यह एक प्रकार की सप्लीमेंट्री है। तुम 84 लाख योनियां पार करके आए हो, तब ये मनुष्य का शरीर मिला है। अब इस शरीर को पाकर अच्छे कर्म कर लोगे तो पार हो जाओगे, और यहाँ शरीर पाकर लापरवाही करोगे, फाइनल एग्जाम में तुम लापरवाही करोगे तो फेल हो जाओगे। फिर लेसन 1, फिर पाठ 1। क्या होगा? यदि मनुष्य के शरीर को पाकर लापरवाही करोगे तो फिर 84 लाख योनियां, फिर तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, ये सब बन के ही फिर मनुष्य तक पहुंचता है आदमी, है ना। ये मनुष्य का शरीर जो है, इसमें सावधान रहने की जरूरत है। इसे पाकर लापरवाही ना करना। यदि ये हाथ से चला गया तो फिर 84 का चक्कर काटना। 84 लाख सीढ़ियां तुम पार कर गए हो, और यहां से गिरोगे तो फिर नीचे सीढ़ी में चले जाओगे। सीढ़ी 1, फिर 2, फिर 3, कितना नुकसान होगा। इसलिए मैया, कई जन्म हमारे बीत गए हैं, अब मौका मिला है भवसागर को पार करने का। इसलिए केवल भगवान मेरे हैं, इस बात को याद रखो। संसार का कोई व्यक्ति अपना नहीं है। व्यवहार करना अच्छा है, लेकिन भीतर से यही भाव बना रहे कि केवल भगवान। मीराबाई ने कितना बढ़िया पद गाया है, मीराबाई ने कितना बढ़िया कहा है। मैंने तो मन से गुरु बना रखा है मीरा को, मीरा की इस बात को मैंने गुरु मंत्र मान रखा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कितनी बढ़िया, एक वाक्य में पूरी सारा सार कह के चली गई। वेदों का सार, पुराणों का सार, जिंदगी का सार, सब कुछ भरा है इसमें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरा कोई नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल। लेकिन कोई माने तो, ना माने तो हम क्या करें। इसलिए मान जाओ, भगवान को अपना मान लो। बहुत नुकसान होगा नहीं तो। मीराबाई रोती है, मैं तो दर्द की मारी, बन बन डोलूं वैद मिले नहीं कोई। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्या दर्द है? बोले क्या बताऊं, कोई कर दे मेरा उपचार, कोई होए तो करे मेरा उपचार।
अब कौन करे मेरा उपचार, है ना। कान्यकुब्ज ब्राह्मण अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। उनका किसी दासी से विवाह हो गया और वह 9 बच्चों का पिता बना। जब 10वीं बार वह दासी गर्भवती हुई तो अजामिल तो पापी था ही, पाप करता था। एक बार कुछ संतों ने इसके घर भोजन भिक्षा में लिया और भोजन जब लिया पता चला कि ये तो बहुत बड़ा पापी है, भगवान का नाम नहीं लेता। पर संत ने कहा कि हम जिसकी रोटियां खा लेते हैं उसका उद्धार करके ही रहते हैं। तो अजामिल के घर संतों ने भोजन किया तो अजामिल की पत्नी से कह दिया कि अपने पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, कल्याण हो जाएगा। अब अजामिल का बेटा हुआ, नाम नारायण रखा। अब नारायण नारायण कहने लगा तो धीरे धीरे जितनी बार वह नारायण कहे उसके उतने पाप नष्ट होने लगे। भगवान का नाम कोई जान कर ले, धोखे से ले, वो नाम अपना प्रभाव दिखाता ही है। आप जितना नाम जपेंगे उतना आपका पाप कम होता चला जाएगा। अजामिल बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण पानी लाओ, इसी बहाने वह नारायण नारायण बोलने लगा। अंत समय जब मृत्यु निकट आई, यमदूत गले में फांसी का फंदा डालकर अजामिल को ले जाने लगे तो अजामिल डर गया और दूर बेटा खेल रहा था, पुकारा बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे नारायण ने तो नहीं बुलाया, परम पिता नारायण ने याद कर लिया कि मुझे कोई पुकार रहा है। एक विमान भेज दिया, पार्षदगण आए और अजामिल को विमान पर बिठाने लगे। तब यमदूतों ने कहा इसने तो जीवन भर पाप किया है, इसे तो हम ले जाएंगे ना, इसने जीवन भर पाप किया है। पर मरते समय इसने भगवान का नाम बोल दिया। जिसकी जिह्वा से एक बार भी नारायण का नाम निकल जाता है वह नरक कभी नहीं जाता। जो एक बार भी भगवान की कथा श्रवण कर लेता है वह भगवान के वह नरक कभी नहीं जाता, नरक कभी नहीं जाता। जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान का नाम जपता है वह भगवान के धाम को जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर लेता है मरते समय मैं उसका सभी अपराध माफ कर देता हूं। अब आप भरोसे ये ना बैठे रहना कि मरते समय नाम लोगे, अभी से लेना स्टार्ट करो तो मरते समय निकलेगा। आवश्यक नहीं है कि मरते समय भगवान का नाम निकले। जो सारी जिंदगी भगवान का नाम जपते हैं और वो आखिरी समय भूल भी जाएं तो उन्हें भगवान स्मरण कर लेते हैं। वो उनका गीता में लिखा है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, न में भक्त्या प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी पतन, याद रखना मेरी माँ, जितने लोग वृंदावन की इस धरती पे आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप लोगों ने कितना भी पाप किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा नाम सुनता है, मेरा दर्शन करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरे तीर्थ को करता है, तीर्थ पर वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, ऐसे तीर्थों में, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ जी जाता है, ऐसे तीर्थों का स्पर्श भी कर ले और मेरी कथा श्रवण कर ले, मेरा नाम जप ले, ऐसों का कभी मैं नरक में उन्हें कभी मैं जाने नहीं देता। भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूं। माना कि हम पाप चलते फिरते काम करते हुए नाम जपा करो। 88 साल की उम्र थी अजामिल की जब वो मरने की स्थिति में आया। फिर 12 साल की आयु और देकर के भगवान ने वह 12 साल और रहा। यमदूतों ने छोड़ दिया, पार्षदों ने कहा तू यहीं रह। 12 साल में खूब भजन किया और अजामिल की सदगति हुई। यमदूत यमराज से बोले महाराज अब तो आपका कारोबार ठप्प होने वाला है। क्यों? बोले कोई एक बार नारायण का नाम ले ले तो वह नरक नहीं आता है, ऐसे में तो हमारा नरक बंद हो जाएगा। यमदूत से यमराज ने कहा जरा नारायण नाम धीरे से कहो, नहीं ये सारे नरक वाले बाहर हो जाएंगे। अच्छा, यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। यमराज जानते हैं कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। तब दूतों ने कहा, यमदूतों ने महाराज ये नारायण क्या है? तब
यमराज ने कहा बेटा ये नारायण भगवान है जिनकी ये सृष्टि है, यदि उनका कोई नाम ले ले तो उसे तुम छूना मत, नहीं तुम्हें करंट लगेगा। हाँ, भगवान के भक्तों से दूर ही रहना। तो महाराज बताओ किन किन से दूर रहना है? बोले जो भगवान की कथा सुनते हैं उनसे दूर रहना है, उन्हें कभी नरक ना ले आना धोखे से, नहीं तो साथ सम्मान हमें उन्हें स्वर्ग पहुंचाना पड़ेगा, वैकुंठ पहुंचाना पड़ेगा। जो भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें नरक ना लाना, जो भगवान का नाम जपते हैं उन्हें नरक ना लाना, जो भगवान की याद में रोते हैं उन्हें नरक ना लाना, जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं उन्हें नरक ना लाना, जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं उन्हें नरक ना लाना, जो भगवान के भक्तों की दासानुदासो भवितास्मि भूया, जो भगवान की सेवा ना सही, भगवान के भक्तों की सेवा ना सही, भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों की भी सेवा कोई कर ले तो उन्हें भी नरक कभी ना ले जाना, वह भी मोक्ष के अधिकारी हैं। भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों की भी धूल माथे पे रख जाए, माथे पे लगा लो तो भी उसका कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है भक्तों, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। अरे भाई, एक बार क्या हुआ, मेरी माँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अपने शिष्यों से बैठे बात कर रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब मैं मरूं, सुनना, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को चिता पे जला मत देना। अच्छा, तो क्या करेंगे? जमीन में गाड़ेंगे ना, ना जमीन पे गाड़ना ना चिता पे जलाना, फिर क्या करना? तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर से मेरा चमड़ा उधेड़ लेना, निकाल लेना। मेरे चमड़े को निकाल कर क्या करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे शरीर से चमड़ा निकाल कर उनके पांव का जूता बना देना जो भगवान का नाम जपते हो। तुलसी जाके मुखन ते धोख्यहूं निकले राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। मैं उनके पांव की जूती बनने को तैयार हूं जिनके मुख से धोखे से सीताराम निकल जाए, राधे श्याम निकल जाए, नारायण निकल जाए। मतलब भगवान की भक्ति नहीं, भगवान के भक्तों की भक्ति नहीं। कोई पापी भी एक बार राम नाम ले लेगा तो उसके भी पांव की पन्ही बना देना, जूती बना देना। ऐसा गोस्वामी जी का भाव है। आप लोग नहीं समझते भक्तों कि भगवान की सेवा करने से ज्यादा भगवान के भक्तों की सेवा करने का फल हुआ करता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बताओ इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बताओ, इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जब अंत में निर्णय दिया गया तो सर्वश्रेष्ठ पद पर किसे अभिषिक्त किया गया? कौन है सर्वश्रेष्ठ? कौन? कौन? भरत, लक्ष्मण जी, राम जी? ना तो राम जी, ना तो लक्ष्मण जी, ना तो भरत जी, शत्रुघ्न जी। क्यों? आज मैं शत्रुघ्न जी के बारे में बताऊंगा। जब राम जी ने सीता को भेजा, जाओ जंगल में छोड़ के आओ, तो सीता मां को छोड़ने कौन गया? बोलो, कौन गया? कौन गया? नाम बताओ, जोर से बोलो। लक्ष्मण जी छोड़ने गए, जबकि राम जी ने यह काम शत्रुघ्न जी को दिया था। शत्रुघ्न जी से राम जी ने कहा जाओ सीता को जंगल छोड़ के आओ। शत्रुघ्न जी बोले ना राम, ना भैया, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। किसकी मानोगे? मैं आपका सेवक नहीं हूं, मैं भरत का सेवक हूं। यदि भरत जी कह देंगे तो जाऊंगा। लक्ष्मण जी राम के सेवक थे, भरत जी राम के सेवक। राम जी कौन है? राम जी भगवान है।
भगवान के सेवक कौन है, दास कौन है? लक्ष्मण जी और भरत जी। भरत तो राम के दास हैं, भरत तो राम के दास हैं, भरत तो राम के सेवक हैं, पर शत्रुघ्न जी तो सेवक के सेवक हैं। राम जी जब आए तो राम जी ने शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगाया। शत्रुघ्न, धन्य है तुम्हारा त्याग, समाज में उसका आदर से नाम लिया जाता है। अच्छा एक बात बताएं, गुरु जी जितने श्रेष्ठ हैं, गुरु जी की सेवा करने वाला भी श्रेष्ठ है। राम जी तो श्रेष्ठ थे ही, राम जी तो भगवान हैं, लेकिन राम जी की सेवा, राम जी के लिए कौन रोता है? भरत जी रोते हैं। पर भरत जी के आंसू देख देख करके शत्रुघ्न जी रोते रहते हैं। शत्रुघ्न जी ने किनकी सेवा की? भरत सबसे बड़े भक्त हैं, भरत सबसे बड़े, राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन? भरत जी। भरत जी के भक्त कौन? शत्रुघ्न जी। मतलब भक्तों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ हुआ करती है। भगवान की भक्ति करने वाले को तो ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जैसे काम लक्ष्मण जी ने किए। लक्ष्मण जी बहुत रोए जब सीता मां को वनवास भेज कर आए कि मैं क्यों, यदि मैं भी भरत जी की सेवा कर रहा होता तो मुझे ये अपराध ना करना, मैं भी कह देता कि मैं तो भरत का सेवक हूं, राम का सेवक था, मैं राम का सेवक हूं मैं, इसलिए मुझे राम की आज्ञा माननी पड़ी। शत्रुघ्न ने तो मना कर दिया, मैं आपका सेवक थोड़ी हूं, मैं तो आपके सेवक का सेवक हूं, भरत जी कहेंगे तो करूंगा। अर्थ क्या निकला? दासानो दासो भवितास्मि भूयः। ये बहुत गहरी बातें हैं। ये वृंदावन में जितने भक्त पड़े हैं इन्हें भी भगवान से कम ना समझिएगा। वृंदावन में केवल बिहारी जी को प्रणाम ना किया करो, वृंदावन की लता पता को, यहाँ रहने वाले लोगों को भी प्रणाम किया करो। ये ब्रजवासी जो हैं इनके चरणों की धूली मस्तक पर रखने मात्र से हम जैसे पापियों का उद्धार हो जाएगा। ये ब्रज में रहने वाले लोग श्रेष्ठ हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाले और पात पात में राधे राधे होए। भगवान की जितनी महिमा है भगवान के भक्त की भी उतनी महिमा है, और भक्त के भक्त की भी उतनी महिमा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान के भक्त भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए यहां सबको प्रणाम किया करो। हम जगन्नाथपुरी जी गए थे तो वहां पर हमने देखा मंदिर से, मंदिर के पास ही एक तरफ बहुत बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हैं। नारियल के पेड़ लगे हैं, वो मंदिर के भीतर से भी दिखते हैं, बाहर से भी दिखते ही हैं। तो जब हम जगन्नाथ जी गए और जगन्नाथ भगवान का हमने दर्शन किया, मंदिर का दर्शन किया, वहां पहुंचने वाले हर भक्त का दर्शन किया, तब हमने उन नारियल के पेड़ों का भी दर्शन किया और उन पेड़ों को भी हाथ जोड़ के कहा कि कितने भाग्यशाली हैं। वृक्ष तो लाखों होते हैं, पर किसी वृक्ष को भगवान के ऐसे मंदिर का ध्वजा हमें और आपको तो कभी कभी दिखता है। जगन्नाथ जी की ध्वजा तो हमें और आपको तभी दिखेगी जब हम वहां जाएंगे, पर वो नारियल के पेड़ वृक्ष होकर भी दिन रात भगवान की ध्वजा का, गुम्मज का, भगवान का दर्शन करते हैं। वह वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, कोई संत तपस्वी ऋषि मुनि कड़ी तपस्या के बाद भगवान उन्हें उस वृक्ष की योनि में भेजते हैं, जाओ इस योनि में रह के मेरा भजन करना। जब उद्धव जी वृंदावन से गए तो उन्होंने कहा हमें ब्रज की लता पता बना दो ताकि हम यहाँ रह करके और भगवान का दर्शन करें। मेरी माँ, ये शरीर, मैं जब अयोध्या में पढ़ने गया तो अयोध्या में हमारे गुरुजी ने एक बात बताई, सरयू के किनारे कोई मैया रहा करती थी तो उसके घर में अजगर निकला। अजगर निकला तो वो डर गई, तो उसने सफेरे को फोन लगाया।
कि भाई हमारे यहाँ अजगर है, आकर ले जाना। तो सफेरे को समय था नहीं, बोला मैं कल आऊंगा। तो अजगर ने, अब वो कल आएगा, अजगर को पकड़ के ले जाएगा। जब वो बूढ़ी अम्मा सोई रात को, तो उस अजगर ने सपने में बूढ़ी अम्मा से कहा, अरे मैया, मैं तो अयोध्या में सरयू के किनारे पड़ा हूँ, मैं तुझे कोई नुकसान थोड़ी पहुँचाता हूँ, मुझे सफेरे को मत देना, मुझे दूर कर देगा। मैं तो अयोध्या में रहकर राम जी का ध्यान कर रहा हूँ, मैं तो इस शरीर में रह के भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। तुझे पैसा चाहिए तो जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ हाथ डाल देना, तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। उसने वहां हाथ डाला, उससे बहुत सारा धन मिला। उसने सर्प के ऊपर माटी वाटी डाल के चली गई, सपेरे को नहीं बताया। तो ये जो तीर्थों में कीड़े मकोड़े भी हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं। मनुष्य के शरीर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, अहंकार सताता है। ये इतने हावी हो जाते हैं कि ये काम क्रोध लोभ भजन में बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। पर पेड़ पौधे की योनि में तो ये हमें नहीं सताते, और हम केवल भगवान का चिंतन करते हैं। ये बड़े बड़े साधु संत हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। ये कोई सामान्य नहीं है। यहाँ की तो रज, यहाँ की तो लता पता, यहाँ के तो भक्त सब वंदनीय। तीर्थ का वास करने वाला कोई व्यक्ति हमें गाली भी दे दे तो हमें उसका प्रसाद मान करके और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बहाने हमें तीर्थ का वास मिला। जितना समय तुम्हारा तीर्थ में गुजर जाए ये तुम्हारे पुण्य ही है। बिना पुण्य के तुम्हें वृंदावन की धरती नसीब नहीं हो सकती, जगन्नाथ जी की धरती नसीब नहीं हो सकती। बिना पुण्य के तुम्हें द्वारिकाधीश जी नसीब नहीं हो सकते। बिना पुण्य के रामेश्वरम नहीं नसीब होंगे। बिना पुण्य के तुम नहीं जा सकते कहीं। इसलिए कहा करता हूं कि मेरी माँ, ये भगवान को अपने हृदय में बसाओ और भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो। जितना पुण्य कर सकते हो कर लेना। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। एक बार इंद्र अपने गुरुजी का नाम, गुरुजी का अपमान करके चले गए। और जब गुरुजी का अपमान इन्होंने किया, गुरुजी नाराज हो गए। हाँ, बृहस्पति जी तब विश्वरूप को अपना गुरु बनाया इंद्र ने। और जब इंद्र से विश्वरूप से यज्ञ कराया तो उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने सिर काट दिया गुरुजी का। ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में अपनी ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांटी। स्त्री में रज के रूप में वो ब्रह्म हत्या दिखती है, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में यह ब्रह्म हत्या नजर आती है। इंद्र तो आजाद हो गए, पर त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और उन्होंने इंद्र से युद्ध किया। यदि इंतजार नहीं करोगी तो काम नहीं बनेगा। शबरी ने सारी जिंदगी इंतजार किया कि नहीं? सबरी ने सारी जिंदगी इंतजार किया और इंतजार करते 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 बूढ़ी हो गई। कौआ पेड़ पर बैठता है तो कौआ से कहने लग जाती है, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। सबरी की झुपड़िया के भाग खोल जाएंगे। सबरी की झुपड़िया के भाग खोल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। इंतजार किया किसने? शबरी माता ने। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का
मजा लीजिए। राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे, जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे, बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोल 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 कागा राम कब आएंगे। प्रिय भक्तों, इंतजार जैसे जैसे एक पत्नी अपने पति का, एक प्रेमिका अपने प्रेमी का इंतजार करती है, ऐसे भक्त अपने भगवान का इंतजार करे। यदि इंतजार करेगा तो भगवान जरूर मिलेंगे। भगवान तब नहीं मिलते जब आप इंतजार नहीं करते। अरे कितना इंतजार करें, जब तक सांस है आखिरी सांस तक इंतजार करो। भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। यह वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इसने स्तुति क्यों की है?